Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and I am here Ms. Zebunisa, your science teacher. I hope you all are fine and good in your health and enjoyed your weekend. Today we are going to start chapter number 11 and the topic is force and their effects. Before starting this chapter, we should know about the all the aspects which we are going to study in this chapter, यानी हम उन सब टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट यू शुड नो व्हाट इज़ फोर्स. आम अल्फाज में हम सब ये जानते हैं कि फोर्स का मतलब होता है ताकत जो किसी चीज़ पे लगाई जाए और फिर उसके हमने इसमें पढ़ने हैं इफ़ेक्ट्स. एक आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये सब बच्चे जानते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे हम अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि व्हेन कार्स हिट ईच अदर एट हाई स्पीड, कि जब दो गाड़ियां जो हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पीड से हिट करती हैं, द फोर्सेस ऑफ कोलिजन आर ग्रेट, तो उनके दरमियान में जो एक टकराव की ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है. और उसके कार पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं हम सब ये जानते हैं. हम सब ने एक्सीडेंट, अक्सर बच्चों ने हमने या आपने ये सड़कों पे रोड्स पे गाड़ियों के एक्सीडेंट देखे हैं, तो आप देख सकते हैं, आप ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी होगी कि एक्सीडेंट के बाद कार की क्या हालत होती है. जितनी ज़्यादा ज़ोर से हिट करते हैं उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है गाड़ी को. और उसके बाद क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ये गाड़ियाँ जो हैं उनका जब आपस में टकराने के बाद वो गुड कंडीशन में होती हैं, क्या ये लाउजी कार्स नहीं बन जाती, इनकी बैड कंडीशंस हो जाती. ये तो एक बैड इफ़ेक्ट था फोर्स का जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि फोर्स एक्चुअली है क्या और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं. फिर हम आएंगे कि उसकी टाइप्स कौन सी हैं. ग्रेविटी है, अप थ्रस्ट है एंड फ्रिक्शन है, एंड वी स्टडी दीज टाइप्स वन बाय वन. देन वी विल डू द हाउ टू मेजर द फोर्स, कि हम फोर्स की मेजर कैसे कर सकते हैं, उसको काउंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट का होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले डिफरेंस के कम फोर्स कितनी थी, ज़्यादा फोर्स कितनी थी. सो वी विल यूज़ द unit measure of use of unit. After that we will do the size of force. आपको बहुत हैरत होगी कि क्या फोर्स का साइज भी होता है, क्या उसकी डायरेक्शन भी होती है. yes, we will study about the size and direction of force. Then we do the effect of force on the stationary objects, कि वो अगर एक मूवमेंट में है एक ऑब्जेक्ट सीधा, अगर उस पर हम इफेक्ट और फोर्स ज़्यादा लगाएं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. फिर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को. ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है जो ज़मीन की वजह से होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ की, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं. फिर देन वी डू द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, कि मैस क्या होता है, वेट क्या होता है, इसे हम डिटेल से टॉपिक में पढ़ेंगे. और देन वी विल डू द फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज़ ऑल्सो अ फोर्स एंड इन्वेस्टिगेट द फंक्शंस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. और हम ये देखेंगे फ्रिक्शन असल में होता है अपोज करना, किसी भी चीज़ को अपोज करना. अब यहाँ हम करेंगे फोर्स की फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स. फिर हम करेंगे एवरीडे एक्टिविटीज़ में जो है ये कहाँ पे अप्लाई होती है, इसका क्या यूज़ है, क्या इज़ दिस यूज़फुल और हार्मफुल, क्या इसके नुकसानात होते हैं. फिर एक वाटर की, पानी की भी एक अपनी ताकत होती है जिसको हम अप थ्रस्ट ऑफ वाटर कहते हैं. देन वी डू द अप वाटर की. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ वाटर, जिसको आप कह सकते हैं अप थ्रस्ट. देन वी विल यूज़ द फार्मूला to calculate density using the formula that is mass per unit volume, mass over volume. This is the formula that we are going to apply in this chapter. So all this is the topics which are, these are the topics which we are going to study in this chapter one by one, so in detail.
सो आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ व्हाट इज़ अ फोर्स। एक्चुअली फोर्स क्या होती है। सो फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ। दैट लुक एट दिस, बॉय इज़ पुशिंग अ ट्रॉली। बॉय जो है ट्रॉली को पुश कर रहा है, उसके लिए भी उसे ताकत लगानी पड़ती है पुश करना। और इसी तरह जब हम कोई कैन खोलते हैं, कोई रिंग होमा कैन, जब हम उसे पुल करते हैं तो पुल करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह लुक एट दिस एग्जांपल दैट इज़ किकिंग। किकिंग इज़ एक्चुअली द पुशिंग। ये पुश करके किक जब लगाता है कोई कराटे प्लेयर, तो वो किक असल में वो पुश होता है जो उसके ऑपोजिट को, ओपोनेंट को पीछे की तरफ धकेल देता है। इसी तरह जब किसी चीज़ को प्रेस करना है, ये भी पुश करना है। पुश करना होता है आगे की तरफ धकेलना, और पुल कर होता है अपनी तरफ खींचना किसी चीज़ को। ठीक है, पुश होता है धक्का लगाना, और पुल होता है अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना। इस तरह ये देखें, ये लिफ्टिंग है, ये पुलिंग है। हम कोई चीज़ उठाते हैं, और आप सुबह के वक्त जब अपना बैग कैरी करते हैं, उठाते हैं, ऊपर उठाना, लिफ्ट करना, या किसी आप बटन को प्रेस करते हैं, वो पुश कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ताकत की ज़रूरत। सो वी केम टू नो दैट फोर्स इज़ अ पुश और पुल। या तो हम फोर्स में पुश कर रहे होते हैं, या हम चीज़ों को पुल कर रहे होते हैं। व्हेन समथिंग इज़ पुश्ड और पुल, अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट। हम और कोई भी चीज़ जब पुश हो रही है या पुल हो रही है, उसके लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। और ये सब इन एग्ज़ाम्पल को जो मैंने आपके के सामने अभी एक्सप्लेन की हैं, या तो उसमें पुशिंग है या पुलिंग है, और दोनों चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोर्स की। सो व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और पुल। या वो पुश है या पुल है। और अब आपने ये ऑब्ज़र्व करना है, और ये ख़ुद भी आप देखेंगे कि जो भी आप कॉमन लाइफ में, अपनी आम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, या तो वो पुशिंग है या वो पुलिंग है। या चीज़ों को आप अपनी तरफ लेकर आ रहे होते हैं, या आप उन्हें पुश कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड first topic, what is force. That's all for today. Tomorrow we will start our next topic. Have a nice day. Allah Hafiz.